स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डीएनए एनालिसिस के बारे में कि डीएनए एनालिसिस जो है वो किस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं या कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डीएनए एनालिसिस इस्तेमाल होते हुए उन्हें देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि डीएनए एनालिसिस क्या है, तो डीएनए एनालिसिस जो है इसमें हम ये करते हैं कि ये एक टेक्निक है और इसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जिसके उसके अंदर मौजूद जो उसका डीएनए है, यानी कि जो मौजूद उसका हेरिडिटी मटीरियल है, उसकी मदद से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंडिविजुअलिटी चेक करते हैं। इंडिविजुअलिटी का क्या मतलब है कि हम ये चेक करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से किस तरीके से मुख्तलिफ है। और अगर हम बात करें डीएनए एनालिसिस की ही, तो डीएनए एनालिसिस के लिए और भी ऑल्टरनेट टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं और वो कौन कौन सी हैं, वो है डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टेस्टिंग और डीएनए टाइपिंग। और ये क्या है, इसके जरिए हम क्या देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसका हेरिडिटी मटेरियल है, यानी कि जो उसका डीएनए है जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, वो किस तरीके से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ है। अब अगर हम डीएनए एनालिसिस की एप्लीकेशंस की बात करें तो डीएनए टाइपिंग या डीएनए एनालिसिस जो है उसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं और जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन जो इसकी एप्लीकेशंस हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो दो हैं। और वो दो जो हैं वो कौन कौन सी हैं, एक जो है वो है पेरेंटेज टेस्टिंग, यानी कि पेरेंटेज टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा जो है वो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के जरिए। अब ये जो दोनों चीजें हैं, इन दोनों में डीएनए एनालिसिस जो है इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी कि इन दोनों में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का असल में उसका हेरिडिटी मटेरियल यानी कि जो डीएनए है वो उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं। और अगर हम सबसे पहले बात करें कि हम पेरेंटेज टेस्टिंग में क्या करते हैं, तो पेरेंटेज टेस्टिंग जो है उसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी डिस्प्यूटेड चाइल्ड है, कि वो चाइल्ड जो है हमें नहीं पता कि उसके फादर या मदर जो है वो कौन है या उसके पेरेंट्स कौन हैं, तो वो हम डीएनए एनालिसिस के जरिए पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि डीएनए एनालिसिस जो है वो और कौन कौन सी चीजें या कौन से रिलेशनशिप्स पता करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सिर्फ हम ये रिलेशन के फादर है या मदर है, इसके अलावा हम ये भी पता कर सकते हैं डीएनए एनालिसिस के जरिए कि कौन जो है ये सिबलिंग्स हैं, यानी कि बहन भाई कौन कौन है। इसके अलावा बहुत सारे और किनशिप्स यानी कि बहुत सारे और रिलेशनशिप्स जो हैं वो भी हम देख सकते हैं। तो डीएनए एनालिसिस जो है अगर हम कहें कि हम उसको अप्लाई करते हैं पैटर्निटी चेक करने के लिए या मैटर्निटी चेक करने के लिए या सिबलिंगशिप्स चेक करने के लिए या कोई भी और किनशिप चेक करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि हम इसके जरिए रिलेशंस पता करते हैं, यानी कि फैमिली में रिलेशन क्या है दो किसी भी इंडिविजुअल के दरमियान, उसके लिए हम डीएनए एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमें दिखाया गया है कि किस तरह से पेरेंटेज टेस्टिंग की जाती है। अब पेरेंटेज टेस्टिंग की अगर हम बात करें कि उसमें हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने दिखाया गया है कि ये चाइल्ड जो है, ये यहाँ पे ये जो ब्लू कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये हमें बताया जा रहा है कि जब इसका डीएनए एनालिसिस किया गया तो ये हमारे सामने इस किस्म के रिजल्ट्स आए हैं। अब जो मदर है अगर हम उसकी बात करें तो वहां पे आप देख सकते हैं कि मदर का जो है उसका जो जब डीएनए एनालिसिस किया गया तो वो यहाँ पे हमारे सामने ये देख सकते हैं आप, ब्लू जो दो बॉक्सेस बने हुए हैं, ये जो है पूरी लाइन जो है ये मदर की है, यानी कि ये वाली लाइन मदर की है और ये वाली चाइल्ड की है। अब मदर जो है वो सेम है और चाइल्ड जो है वो हमें पता है मदर और चाइल्ड ये हैं। अब क्लेम जो है वो फादर के बीच में हो रहा है कि फादर जो है वो ये जो चाइल्ड है इनका फादर कौन है। अब जब फादर जो है अगर हम हमारे सामने है तो दो हमारे सामने फादर हैं। अब दोनों फादर का जब डीएनए एनालिसिस किया गया तो उनका जो डीएनए है उसका वो जो उसकी हमारे सामने जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैं वो ये हैं, यानी कि उसका जो डीएनए है वो इस तरीके से एक फादर जो है उसका मौजूद है और जो दूसरा है उसका यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो फादर है जिसका डीएनए एनालिसिस ये वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ये पार्ट जो है यहाँ पे ये चाइल्ड जो है इसके साथ ये इसकी कंपैटिबिलिटी है, और यहाँ पे ये जो फादर का डीएनए एनालिसिस मौजूद है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी कंपैटिबिलिटी यहाँ पे चाइल्ड के साथ मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि ये वाला जो रिजल्ट है और ये वाला जो रिजल्ट है, इन दोनों के रिजल्ट्स को अगर हम इंटरप्रेट करें और बताएं कि क्या है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पैटर्निटी यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो है वो पैटर्निटी इस्टेब्लिश्ड नहीं हुई है। इसका मतलब है कि ये जो फादर है जो क्लेम कर रहा है, ये जो है ये
फादर नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये वाला जो केस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस चाइल्ड का जो रियल फादर है, बायोलॉजिकल फादर है, वो ये है, क्योंकि ये हमने इसके डीएनए एनालिसिस के जरिए पता किया है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो डीएनए एनालिसिस की जो सेकंड एप्लीकेशन थी वो थी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की। अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें कि इसमें क्या होता है कि अगर कहीं किसी जगह पे, किसी लोकेशन में कोई क्राइम हुआ है और उस क्राइम के बाद हमारे पास जो है वो हमें पता करवाना है कि कौन सा क्रिमिनल है, तो वो क्रिमिनल उस पर्सन का पता करवाने के लिए भी हम डीएनए एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं। और ये डीएनए एनालिसिस जो है, अगर हम इसकी बात करें कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में जब डीएनए एनालिसिस हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं कि ये फोरेंसिक साइंस है। अब फोरेंसिक साइंस के लिए अगर हम फोरेंसिक साइंस में देखें कि हम अगर अपने सामने कोई एग्जाम्पल रख लें कि एग्जाम्पल के जरिए हम देखें कि क्या क्या जो है वो हम किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो सपोज कर रहे हैं कि एक जगह है जहां पे कोई भी क्राइम हुआ है और जहां पे क्राइम सीन हुआ है वहां से क्रिमिनल जो है उसका हमें कोई ना कोई उसका हमें सैंपल मिला है। और वो सैंपल जो है वो कोई भी चीज हो सकती है, ब्लड हो सकता है या हेयर हो सकता है या सलाइवा हो सकता है। सलाइवा जो है वो मुंह के अंदर जो वाटरी मटेरियल होता है उसे कहा जाता है सलाइवा। तो ये सारी चीजें जो उस वहां पे जो जिनके हमने नेम लिए हैं, सलाइवा है या ब्लड है या हेयर है, ये क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैं और ये सेल से मिलकर बनी हुई हैं और हर सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है। तो वो डीएनए जो है हमने ले लिया है और उस डीएनए का हम एनालिसिस जब हमने किया है तो हमारे सामने डीएनए एनालिसिस के बाद उसका जो डीएनए है उस इंडिविजुअल का, वो हमारे सामने इस तरीके से आया है। अब ये जो क्राइम सीन से हमारे सामने डीएनए एनालिसिस आया है किसी भी इंडिविजुअल का, अब हमारे पास जो है अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सस्पेक्ट्स हैं वो कितने हैं, वो 3 हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन तीनों में से कोई सा भी एक जो है वो इस क्राइम में इन्वॉल्व था। तो हमारे सामने अब जो हमारे पास सस्पेक्ट्स हैं तीनों, हमने उनका डीएनए लिया और उनके डीएनए का हमने एनालिसिस किया। और जब हमने उनका डीएनए एनालाइज किया, उसका एनालिसिस किया, तो हमारे सामने इस तरीके से तीनों का डीएनए जो है उसके एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो, अगर हम बात करें सस्पेक्ट नंबर 1 की, तो सस्पेक्ट नंबर 1 जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका क्राइम सीन में मौजूद जो डीएनए एनालिसिस था उससे के साथ मैचिंग नहीं है। अब अगर हम सस्पेक्ट नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहां पे यहाँ पे क्राइम सीन में यहाँ पे ब्लैक लाइन नजर आ रही है, यहाँ पे भी सस्पेक्ट नंबर 2 पे भी वो लाइन है। अब इसकी जहां जहां लाइन्स है सस्पेक्ट नंबर 2 की भी वहीं पे लाइन्स है। इसका मतलब है कि ये सस्पेक्ट नंबर 2 जो है इसका डीएनए एनालिसिस इस क्राइम सीन में मौजूद जो हमारे पास सैंपल था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके डीएनए के साथ मैच कर गया है। और जो सस्पेक्ट नंबर 3 है उसका भी इस क्राइम सीन के साथ मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि जो सस्पेक्ट नंबर 2 है, रियल क्रिमिनल जो है वो है और वो क्राइम सीन पे मौजूद है। इसका मतलब है कि डीएनए एनालिसिस के जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी क्राइम जो हुआ है वहां पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हम बता सकते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल या कौन सा पर्सन जो है वो इन्वॉल्व है या वो मौजूद था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि डीएनए एनालिसिस जो है उसकी और कौन कौन सी एप्लीकेशन है, तो इन 2 एप्लीकेशंस के अलावा जो डीएनए एनालिसिस है वो हम एक और चीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो क्या है कि इसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं बैक्टीरिया या और ऑर्गेनिज्म जो कि एयर, वाटर या सॉइल को या फूड को पोल्यूट करती हैं, यानी कि आलूदा करती हैं। अब हम बैक्टीरिया की अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया क्या है, तो बैक्टीरिया जो है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज कॉज करता है और ये हवा में भी मौजूद होता है, मट्टी में भी मौजूद होता है, पानी में भी मौजूद होता है और वहां पे ये क्या करता है, पोल्यूशन कॉज करता है। और इन ऑर्गेनिजम्स की यानी कि बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स की डिटेक्शन जो है वो भी हम इसी टेक्निक के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक और जो एप्लीकेशन है वो क्या है कि जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं तो उसमें हम जब मैच ऑर्गन डोनर देखते हैं तो मैचिंग के लिए भी हम डीएनए एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब हम कहते हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है या किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, कोई भी ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन होती है किसी एक डोनर से किसी रेसिपिएंट पे, यानी कि एक इंडिविजुअल अपना कोई भी बॉडी ऑर्गन, बॉडी
जो है बॉडी का जो पार्ट है वो किसी दूसरे इंडिविजुअल को डोनेट कर रहा होता है, तो उससे पहले भी हम क्या करते हैं, डीएनए एनालिसिस करते हैं दोनों का। और अगर उनका डीएनए एनालिसिस जो है उसमें ज्यादा डिफरेंस ना हो तो हम कहते हैं कि ये मैच कर गया है ऑर्गन डोनर और हम ये ट्रांसप्लांटेशन जो है वो कर सकते हैं। इसका मतलब है कि डीएनए एनालिसिस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी बहुत ज्यादा ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं जो कि हम देख सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए एनालिसिस के बारे में।